नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई मेरे मुल्क के अंदर इस दिन को यौम तकबीर के उन्वान से मेरी कौम मना रही है। ये दिन हमें 1998 के मई के महीने की याद दिलाता है कि जब हमारे अजली दुश्मन हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके करके मेरे मुल्क को ये पैगाम दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं, मुसलमानों अब अपना ठिकाना कर लो। तो उस वक़्त मेरे मुल्क के अंदर एक अजीब नौजवानों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अजीब कैफियत तारी हो गई कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसका जवाब इसी की ज़ुबान में दिया जाना चाहिए या कि कोई हिकमत पर मबनी पॉलिसी इख्तियार की जानी चाहिए। बेबाकाना, दिलेराना, मुजाहिदाना जवाब हो या हिकमत पर मबनी जवाब हो। तो बहस चल पड़ी कि कैसा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ लोग कह देते हैं बाद मर्तबा दूसरी सियासी क़यादत को कि वो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, उसकी पॉलिसी ठीक नहीं मुल्क के बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर जो सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाली शख्सियत थी उसका नाम था साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। उन्होंने जब देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एटमी धमाके करने के लिए तैयार नहीं है तकरीबन, तो उन्होंने चूड़ियों का एक डब्बा ख़रीदा और वज़ीर आज़म की खिदमत में असम्बली के अंदर आकर पेश कर दिया और साथ ये कहा कि जनाब, अगर इंडिया का धमाकों का जवाब मर्दानावार नहीं दे सकते तो फिर बराए करम ये चूड़ियाँ पहनकर घर के अंदर बैठ जाओ औरतों की तरह। तो इन हालात में मोहतरम मजीद निज़ामी मरहूम नवाए वक़्त अखबार के एडिटर, उन्होंने भी अपना अंदाज़ अपनाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा कि मोहतरम मियाँ साहब, अगर आपने एटमी धमाके ना किए तो मैं महसूस करता हूँ कि कौम आपका धमाका कर देगी। इन हालात में मुफस्सल गुफ्तगू और बहस के बाद फिर मुल्क की क़यादत ने फ़ैसला किया, जो कि दिलेराना भी था, मुजाहिदाना भी था, बेबाकाना भी था और कौम की तर्जुमानी भी कर रहा था, तकाज़ों पर मबनी भी था। और 28 मई को फिर उन्होंने 6 एटमी धमाके करके चागी बलूचिस्तान के अंदर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि पाकिस्तानी कौम तुम्हारे ललकार का जवाब देने के लिए मैदान के अंदर हाजिर है, आओ आकर मुकाबला कर लो। हमने तुम्हारा 5 का मुकाबला 6 से कर दिया है। तो दोस्तों, उस वक़्त हालात ऐसे थे कि अमेरिकी सदर के भी सुबह शाम टेलीफ़ोन आ रहे थे। किसी टेलीफ़ोन में तरगीब, किसी में तहरीस, किसी के अंदर तरहीब, डराना, धमकाना, लालच देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त की क़यादत ने किसी भी अमेरिकी टेलीफ़ोन का जवाब अपने बुज़दिली से नहीं दिया, बल्कि यही जवाब था कि जो मेरे मुल्क और मेरे कौम के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे, तुम्हारी डिक्टेशन को कबूल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तानी क़यादत अपनी आवाम के सामने सुरखरू हुई। जब धमाके हो गए तो पूरी दुनिया के अंदर हर पाकिस्तानी सर उठाकर फ़ख्र से ये कह रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपकी जुर्रत को सलाम है।